मंजन फल पेखिय तत्काला, काक होही पिग बकहु मराला। सुनी अचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं होई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जड़ चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ते तन जीव जहाना। मति कीर्ति गति भूमि भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानाव सतसंग प्रभावो, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत बुध मंगल फूला, सो फल सिद्धि सब साधन फूला। उन्हीं भगवान के दर्शन कराने वाले महापुरुष के चरण को ही यह साधु समाज प्रयाग कहा गया है। मन वचन कर्म से प्रेम और विश्वास के साथ प्रणाम करना ही स्नान है। श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रणाम करते ही वे महापुरुष ही तुरंत उसी क्षण उनके हृदय में बैठकर अपने शरणागत भक्त को कर्म बंधन से मुक्त करके उसके लक्ष्य की प्राप्ति स्वयं करा देते हैं, जिसे गीता में अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा स्वयं करते हैं कहा गया है। अर्थात भगवान दर्शन तुरंत स्वयं करा देते हैं और भगवान के द्वारा भगवत का दर्शन होते ही संपूर्ण वेद शास्त्र पुराण उपनिषद रामचरितमानस आदि अनेक पुराणों का रचना किया गया है। उन पुराणों के मूल रहस्य को जानकर लौकिक अर्थ को त्याग कर भगवान के वास्तविक रूप जिसे भगवान कहते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु हैं, जिसे वेद भी नहीं जानता, उन्हीं परमात्मा का वह सहज गुणगान करने लग जाता है, जो लीला शास्त्र पुराणों में वर्णित है। अभी संसार के जितने भी वेद शास्त्रों के वक्ता हैं, वे केवल कौवे के भाषा ही बोल रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं न उस परमात्मा का दर्शन किए हैं, न अपने द्वारा वे भगवान को जान सकते हैं। और जो स्वयं अंधा है वह दूसरे अंधे को बताएगा क्या? वह केवल अपनी बुद्धि के विषय के अतिरिक्त कुछ बता ही नहीं सकता। मेरे इन शब्दों को सुनकर कोई भी महापुरुष अथवा गुरु कहलाते हैं आश्चर्य न करे, क्योंकि मैं सत्य के द्वारा सत्य का संग कर चुका हूँ, जिनकी महिमा कभी भी निष्फल नहीं होती, क्योंकि वे ही तो सबके फल हैं, जिन्हें स्वयं जान लेने के बाद ही वाल्मीकि नारद अगस्त जी द्वारा जो कुछ भी भगवत की लीला कथा गाई गई है, उनको जब तक मानव अपने निज प्रभु को अपने भीतर और बाहर जब तक नहीं देख लेगा, तब तक अपने इन्हीं वाणी द्वारा वर्णन कर सकता है, क्योंकि भगवान के प्रत्येक लीला को अपने अंदर देख कर ही बोलता है। जल चर थल चर नभ चर, जितने भी जीव इस संसार में, चाहे वह जड़ हो या चेतन, अपनी बुद्धि के प्रभाव को जानकर ही अपनी देह की भलाई मानता है, क्योंकि उनके मन द्वारा माने हुए देवता के द्वारा वह जैसा चाहता है वैसे उसे मिल जाता है, और वह सांसारिक विषयों में फंस जाता है, और वह भगवान को नहीं देवताओं को मानने लगता है, और उसे भगवान संबंधी बातें बिल्कुल पसंद नहीं होती, और जो सबके हृदय में है उन भगवान को भगवान नहीं मानता। और मैं भी वही हूँ कहने लगते हैं। इस रहस्य को वही जान सकता है जिसे स्वयं भगवान ने अपना प्रभाव जन्मा दिया हो, क्योंकि इस संसार में और वेदों में कोई दूसरा उपाय नहीं बताया है। भगवान का दर्शन भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं करा सकता। जीव अपने द्वारा अपने साथ रहने वाले सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा है, जिसका शास्त्र ही प्रमाण है। बिन सत्संग विवेक न होई, सत भगवान बिना भगवान के भगवान को कोई भगवान जान ही नहीं सकता, और भगवान को जाने बिना कोई भी जीव इस संसार सागर से न तो कोई पार हुआ है न होगा। जब स्वयं भगवान इस धरती पर नर रूप में रहेंगे, उनके इसी रूप को शास्त्रों में राम कहा गया है। इसी नर रूप में रहकर जिस जीव पर कृपा करेंगे, उनके लिए भगवत प्राप्ति अर्थात भगवान स्वयं को प्राप्त करा देते हैं।
अपने को देखने के लिए वे स्वयं नेत्र प्रदान करते हैं। सत्संगत मूढ़ मंगल मूला, स्वयं भगवान का हो जाना ही सत्संगत कहा गया है, क्योंकि स्वयं भगवान ही आनंद हैं, आनंद के उद्गम स्थान हैं। वे ही संपूर्ण जीवों को पार कराने वाले हैं और उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जीवों का कल्याण संभव है, क्योंकि उनके चरण कमल ही संपूर्ण जीवों के आश्रय स्थान है और वे ही सभी को अपनाने की तत्पर तैयार हैं। सब सिद्धियों के फल भी वही हैं और वे शास्त्रों में भगवान को पाने और जानने के लिए जितने भी साधन बताए गए हैं वह सब फूल हैं। इस संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए दो ही प्रकार के साधन बताए गए हैं, राम की भक्ति, नाम की भक्ति। किसी भी प्रकार के नाम गुण अथवा कर्म के द्वारा उस परमात्मा को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वे नाम और क्रिया दोनों से परे हैं और राम को राम के द्वारा जानना सहज है। नाम के द्वारा केवल प्रकाश का दर्शन होता है, प्रकाशक का नहीं। नाम के द्वारा शारीरिक दोष मिटाया जा सकता है, मन का रोग नहीं। जितने भी साधक सिद्धि, विमुक्त, उदासी, कवि, कोविद, कृतज्ञ, सन्यासी, जोगी, रस, तपस्वी, ज्ञानी, धर्म निरत, पंडित और विज्ञानी हैं, नाम क्रिया के द्वारा निर्गुण ब्रह्म को ही भगवान मानने वाले हैं। इनमें से कोई न तो आज तक इस संसार से पार हुआ है न होगा। अरे भाई, जिसमें कोई गुण ही नहीं है वह गुणी को कैसे जान सकता है। नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, भेषज पुनि कोटि नहीं, रुक जाहि हरि जान। जिस दिन भगवान को जानोगे उसी दिन मन का रोग जाएगा। जासु नाम भव भेषज, हरण घोर त्रयशूल। नाम के द्वारा जीव आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तीनों प्रकार के रोग से नहीं बच सकता, अर्थात भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवत प्राप्ति केवल राम के द्वारा ही संभव है, क्योंकि राम के द्वारा ही राम को जाना जा रहा है। धन्यवाद।